चाहते हैं बताइए? डॉक्टर से अभी शिकायत मिल रहा था कि हम लोग सर काम नहीं करना चाहते हैं क्योंकि हमारे खिलाफ नेगेटिविटी छापा जाता है। इसको रोकिए। तो ये रोकने का काम इनका है, ये रोकेंगे। कोई भी न्यूज़ चला दे तो उसकी सत्यता होनी चाहिए ना। तो बाहर से न्यूज़ दे देगा, छप जाता है पेपर में, मनोबल छूटता है हम लोगों का, खराब लगता है। आए दिन नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। अरे इतना अच्छा दे रहे, इतना एफर्ट दे रहे, इतना काम कर रहे हैं, सारे लोग काम कर रहे, उसके बाद भी। तो फिर से मैं कहा हूँ कि रिम्स को ठीक करने की जवाबदेही हम सबकी है, हमारी है। हम लोग ठीक करेंगे। और हमारा रिम्स है, अभी तक यहाँ पर सीटी स्कैन नहीं है, एमआरआई मशीन नहीं है, एमआरआई नहीं है। तो दिक्कत हो रही थी, तो हमने श्योर किया कि जल्द से जल्द हम लोग एमआरआई मशीन लगाएंगे और लोगों को राहत देंगे। और जो बात था, कुछ जो मैटर आए थे, हम लोग भी ये नहीं थे कि गलत फीडबैक दिया गया था हमको। तो हम लोग सारी बातों को 1 to 1 विस्तारपूर्वक चर्चा करते हुए हम लोगों ने कोर्ट को अवगत करा। कौन बुला रहा है इसकी चर्चा है? ये डॉक्टर हैं, ये हमारे निर्देशक हैं, यहाँ चला रहे हैं। कहाँ कोई लड़ाई है? लड़ाई किस बात की लड़ाई है? मुझे काम करना है, काम है, काम चाहता हूँ, काम करें, क्या दिक्कत है? अच्छा होगा, आगे बात करेंगे। इसमें कहाँ कोई कहीं ऐसी कोई बात नहीं है। लड़ाई ये राजनीतिक अड्डा थोड़ी है। हम व्यवस्था ठीक करना चाहते हैं। हम व्यक्ति किसी के साथ दुश्मनी क्या है? अब बताइए, आए दिन रोज अखबारों में दिखिएगा तो रिम्स को लोगों ने अड्डा बना लिया है। कोई ऐसा पेपर नहीं है जो रिम्स के खिलाफ न्यूज नहीं छापता है। तो ये राजनीतिक अड्डा, वो इस पर हमने कहा कि रोक लगाओ यार। देखिए, आज की जो जीबी 61 जीबी की बैठक हम लोगों ने किया, रिम्स 87-81 की जो बैठक हुई है आज, तो ये कोर्ट के गाइडलाइन पे था और उनके द्वारा जो एजेंडा था उस पर हम लोगों ने गहन डिस्कशन किया और कोर्ट का ऑनर करते हुए जो जवाब था हम लोगों ने बहुत स्ट्रांगली दिया। और अन्य जो प्रस्ताव है उसके लिए हम लोगों ने निर्णय लिया कि पहले कोर्ट को हम लोग संतुष्ट कर दें। कोर्ट ने जो जवाब मांगा था हम लोगों ने 1 to 1 जवाब दिया। काफ़ी 3 घंटे तक ये मैराथन बैठक चली। सभी सदस्यों ने अपनी राय भी दी और ये निर्णय हुआ। कोर्ट के द्वारा जो रिपोर्ट किए गए थे, हमारे रिटायर्ड जज साहब ने कहा कि नहीं, अभी और एजेंडा पे अभी बात नहीं करेंगे हम लोग, कि कोर्ट का जो एजेंडा है उस पर डिस्कशन किया जाए। उसके बाद हम लोगों ने उनका ऑनर करते हुए हम लोगों ने बैठक को क्लोज किया है और अगली बैठक 9 अक्टूबर को हम लोगों ने निर्णय लिया कि हमने डेट भी फाइनल कर दिया कि 9 तारीख को अगली 87-81 की बैठक होगी यहाँ पर। आज तक कुल कितना एजेंडा पर होगा? तो कोर्ट का जो था लगभग कितना 19-16 एजेंडा था हम लोगों ने। उसमें था कि रिम्स में परचेजिंग का मामला था, क्यों नहीं हुआ, डिले क्यों हो रहा है। फिर था कि रख रखाव की व्यवस्था क्या है, पेशेंट आते हैं तो उनका कितना इलाज हुआ, जो सेंटर वगैरह चल रहा है, ट्रॉमा सेंटर, जांच वगैरह, जो एक्सरे है, ट्रॉमा सेंटर नहीं है, तो वो उस पर भी हम लोगों ने अपनी बात को रखा। दूसरा था कि कुछ मशीन जो इमीडिएट परचेज करना है, जैसे एमआरआई वगैरह, सीटी स्कैन। अभी बताइए, इतना बड़ा पुराना रिम्स है, अभी तक यहाँ पर सीटी स्कैन नहीं है, एमआरआई मशीन नहीं है, एमआरआई नहीं है। तो दिक्कत हो रही थी, तो हमने श्योर किया कि जल्द से जल्द हम लोग एमआरआई मशीन लगाएंगे और लोगों को राहत देंगे। और जो बात था, कुछ जो मैटर आए थे, हम लोग भी ये नहीं थे कि गलत फीडबैक दिया गया था लगता है हमको। तो हम लोग सारी बातों को 1 to 1 विस्तारपूर्वक चर्चा करते हुए हम लोगों ने कोर्ट को अवगत करा दिया है। और अगली जब बैठक होगी उसके बाद हम लोग जो जीबी की जो बैठक होगा उस पर जो प्रस्ताव होगा उस पर हम निर्णय लेंगे। अगली बैठक कोर्ट के नहीं, अब कोर्ट के आदेश पे बैठक नहीं होगी। एक बार होना था, हो गया। हम लोगों ने सम्मान किया, ऑनर किया। अब हमको डेवलप करना है, कैसे करना है, क्या करना है, वो हम लोग लाएंगे। आप लोग दोनों लोग बैठे हुए हैं, माहौल ठीक रहेगा? मतलब ये राजनीति का अड्डा और ज्यादा हो गया है। नहीं, कौन बोला राजनीतिक अड्डा है? ये डॉक्टर हैं, ये हमारे निर्देशक हैं, यहाँ चला रहे हैं। कहाँ कोई लड़ाई है? लड़ाई किस बात की लड़ाई है? मुझे काम करना है, काम है, काम चाहता हूँ, काम करें, क्या दिक्कत है हमको? मैंने दिया है अभी 9 तक, अभी देखना है काम कैसा होता है, काम करें, अच्छा होगा, आगे बात करेंगे। इसमें कहाँ कोई कहीं ऐसी कोई बात नहीं है। लड़ाई, ये राजनीतिक अड्डा थोड़ी है। हम व्यवस्था ठीक करना चाहते हैं। हम व्यक्ति किसी के साथ दुश्मनी क्या है?
अब बताइए आए दिन रोज अखबारों में दिखिएगा तो रिम्स को लोगों ने अड्डा बना लिया है। कोई ऐसा पेपर नहीं है जो रिम्स का खिलाफ में न्यूज नहीं छापता है। तो ये राजनीतिक अड्डा वो इस पे हमने कहा कि रोक लगाओ यार। एक तो रिम्स से लोग आते हैं, बताइए डॉक्टर्स का भी शिकायत मिल रहा था कि हम लोग सर काम नहीं करना चाहते हैं क्योंकि हमारे खिलाफ नेगेटिविटी छापा जाता है, इसको रोकिए। तो ये रोकने का काम इनका है, ये रोकेंगे। कोई भी न्यूज चला दे तो उसकी सत्यता होनी चाहिए ना। कोई बाहर से न्यूज दे देगा, छप जाता है पेपर में, मनोबल छूटता है हम लोगों का, खराब लगता है। आए दिन नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। अरे इतना अच्छा दे रहे, इतना एफर्ट दे रहे, इतना काम कर रहे हैं, सारे लोग काम कर रहे हैं, उसके बाद भी। तो फिर से मैं कहा हूँ कि रिम्स को ठीक करने की जवाबदेही हम सबकी है, हमारी है। हम लोग ठीक करेंगे। और सांसद महोदय जो स्थानीय मंत्री जी भी आए थे, विधायक जी भी हैं और हमारे एसीएस साहब भी हैं, हम और डायरेक्टर साहब भी हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोगों ने अब जो एजेंडा है वो 9 तारीख को हम लोग फाइनल एजेंडा लाएंगे। ये मशीनों का जो अभी क्या मामला नहीं था, हमने निर्देश दिया है डायरेक्टर को। हम लोगों ने कहा है कि आप डायरेक्टर हो, ये आप देखो, ये सब निजी प्रैक्टिस कौन करता है, नाम बताओ हमको। जीबी में बैठक में एजेंडा ला देना और ये कहना कि नहीं हमको पता ही नहीं कि कौन करता है, तो फिर तो ये गलत बात है। ये एजेंडा नहीं आना चाहिए था। जो अगर प्राइवेट में प्रैक्टिस करता है तो हम लोग उसको सारा अलाउंस देते हैं, सारा पैसा देते हैं, प्राइवेट प्रैक्टिस का भी पैसा देते हैं। तो ये सारी बातें आई और अभी देखेंगे आगे। मुझे जी आपके पहले वाले जो मंत्री जी थे यहाँ पे जासूसी करने की सोच रहे थे। नहीं, मैं डॉक्टर्स की जासूसी नहीं करने दूंगा। मैं साफ साफ बता देता हूँ, हम सिस्टम को बेहतर करना चाहते हैं। प्राइवेट प्रैक्टिस कैसे रुकेगी? जासूसी करके रुक जाएगा क्या? क्या बात करते हैं? बायोमेट्रिक द्वारा कोई बायोमेट्रिक हम लगाए, जांच करेंगे, टाइमिंग देखेंगे कितनी टाइमिंग है, वो लगा देंगे। अब जासूसी हम नहीं कर सकते। जो भी लोग ऐसा ऐसे नियम लाते हैं, बदनाम कराते हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था बदनाम हो जाती है। डॉक्टर के पीछे जासूसी क्या करेंगे? ज्यादा जासूसी करेंगे, छोड़ देगा, लॉस किसको होगा? अच्छे डॉक्टर चले जाएंगे यहाँ से। ये नहीं कर सकते। हाँ, हम लोग थ्रेड देंगे, एक बार, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम बताएंगे कि ये इलीगल है। प्यार से करेंगे, रास्ता निकलेगा। चलिए, एक मिनट। देखिए, राशि खर्च नहीं हो पा रहा है। हमारे लोग डरते हैं क्योंकि आप जान रहे हैं कि झारखंड में तो गिद्ध की तरह लोग लगा ऊपर से देख रहा है कि कोई मशीन खरीदेंगे तो क्या खरीदेंगे, कहाँ खरीदेंगे, किससे लिया, नहीं लिया, जिसके कारण परचेजिंग नहीं हो पा रहा है। तो हमने कहा कि हेल्थ के सेक्टर में आप परचेज करो, क्या डरना है यार। अच्छा काम करोगे तो करो। पैसा पड़ा हुआ है, मात्र 29 या 30 करोड़ रुपया खर्चा हुआ है, 200 समथिंग करोड़ पैसा हमारे पास बचा हुआ है। हम पेशेंट को ठीक करने के लिए अगर हमको कुछ एपरेटस खरीदना पड़े तो आप आउट ऑफ वे जाके खरीदिए, कौन मना किया है? लोगों को जान बचाना मेरा प्राथमिकता है। एमआरआई मशीनें कब तक लग जाएंगी यहाँ पे? और स्कैन वाला जो मामला है वो देखिए, हम लोग तो बनाते नहीं हैं, हम लोग परचेज करते हैं। अभी बातें आया था कि वेंटिलेटर खराब है, हमारा ट्रॉमा सेंटर में वेंटिलेटर खराब है, ये भी बात आ जाया था। तो लगभग 68 हमारे पास वेंटिलेटर है, 78 है ना, कितना है, 155 है उसमें। काम कितना कर रहा है? तो कुछ मशीनें खराब हैं। एक जो पार्ट्स आएगा यूएस से आएगा, दूसरा जर्मनी से आएगा, तो इतना दिन मेरा पेशेंट थोड़ी वेट करेगा। तो हम लोगों ने कहा कि वैकल्पिक व्यवस्था कीजिए और तुरंत मशीन खरीदिए। आप एकदम ये आदेश हो गया है, मशीन खरीदेंगे। लोगों को जान बचाना हमारी प्राथमिकता है। आप बताइए, आए दिन मरीज आते हैं, एम्बुलेंस में रहता है कि सर हमको वेंटिलेटर दे दीजिए, नहीं दे पाते हैं। प्राइवेट में जाता है, उसके पास पैसा नहीं है, पैसे के अभाव में हमारा मरीज की जान चला जाता है। तो हम रिम्स को जान बचाने का एक ये केंद्र है मेरा ये। तो लोगों का जान बचाएंगे, लोगों का दिल जीतेंगे और जो भी प्रस्ताव है अब हम लोग 9 तारीख को आपको अवगत कराएंगे। बहुत अच्छे माहौल में ऑलरेडी ऑनरेबल मिनिस्टर और हमारे ऑनरेबल चेयरमैन ने सब कुछ आपको बता ही दिया है और मुझे नहीं लगता है कि मुझे कुछ नया बताने की आवश्यकता है। इतना जरूर कहूँगा कि बहुत ही अच्छे तरह से, बहुत क्रिएटिव, बहुत पॉजिटिव मीटिंग रही और आज जो जीबी ने डिसीजन लिए हैं ऑनरेबल चेयरपर्सन माननीय मंत्री जी के अध्यक्षता में, माननीय सेठ साहब के और माननीय विधायक जी की प्रेजेंस में और हमारे माननीय जो ऑब्जर्वर थे हाई कोर्ट के साहे साहब,
तो बहुत ही क्रिएटिव, बहुत ही पॉजिटिव, और मुझे लगता है बहुत सारे चेंजेस आपको आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। आज जो डिसीजन हुए हैं, बहुत सारे, करीब 138 करोड़ का जो हम खरीद नहीं कर पा रहे थे, उसमें माननीय जी ने संज्ञान लिया। माननीय मंत्री जी ने दूसरा एक संज्ञान बहुत बड़ा जो लिया, जो मेरे मन में बहुत दिन से था। एक जो बिल्डिंग में मोनोपोली हो रही थी और लोग काम नहीं कर रहे थे, तो आज एक वैकल्पिक व्यवस्था जो माननीय मंत्री जी ने जारी कर दी, मुझे लगता है उससे भी बहुत हेल्प मिलेगी बिल्डिंग मेंटेनेंस में और नई बिल्डिंग्स लाने में। इस तरह की बहुत सारे आज पॉजिटिव डिसीजन हुए हैं, क्रिएटिव डिसीजन हुए हैं, बहुत ही एमिकेबल एटमॉस्फेयर में हुए हैं। आज के रोल के लिए माननीय मंत्री जी, माननीय विधायक जी, माननीय एसीएस, माननीय सेठ साहब, माननीय पर्यवेक्षक न्यायालय से और माननीय सभी सदस्यों के लिए रिम्स की तरफ से रिम्स निदेशक बहुत बहुत आभार। सर ये भरोसा आप दिलाते हैं कि अब आप लोग के बीच सब कुछ ठीक रहेगा? हमारे बीच कभी कुछ गड़बड़ था ही नहीं, वो माननीय मंत्री हैं, मैं तो कार्यकर्ता हूँ, तो गड़बड़ हमारे बीच में कहाँ से आ गई? उच्च न्यायालय के निर्देश पर जीबी की बैठक की गई, 61वीं बैठक थी। इस बैठक में रिटायर्ड जज साहब मिस्टर सहाय जी की अध्यक्षता में हुई और बहुत ही सुंदर वातावरण में बैठक हुई। जितने भी प्रस्ताव लाए गए थे, लगभग 16 प्रस्ताव में हम लोगों ने सबों ने निर्णय लिया कि जो भी उपकरण खरीदना है, स्वास्थ्य से संबंधित सारी जवाबदेही दी गई है माननीय डायरेक्टर साहब को। चाहे MIR मशीन की बात हो, चाहे वेंटिलेटर की बात हो, करीब करीब 156 वेंटिलेटर है, जिसमें अभी फंक्शन 125 का है और कुछ मशीनें खराब है जिसको इन्होंने बनाने का सुझाव दिया है और 100 वेंटिलेटर और खरीदी जाएगी। निश्चित रूप से दवाई की भी कहीं कहीं कमी हो जाती है, उसके बारे में भी चर्चा होगी। तो कोई ऐसा दुकान हो जहाँ से जरूरतमंद दवा की उपलब्धि की जाए। स्टैंड के बारे में भी कही गई है, वो भी डायरेक्टर साहब ने कहा कि अभी फुलफिल है। लगभग जो सुधार करने की प्रक्रिया में माननीय न्यायालय ने जो आदेश जारी किया था उस पर चर्चा हुई है। नेक्स्ट मीटिंग फिर होगी 9 अक्टूबर को, उसके बाद आगे की बात बताइए। साहब को नहीं बोला